वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे जो है, बाबर अपनी जो पावरफुल सेना होती है उनके पास, उससे वो अमीनाबाद की धरती पे हमला कर देते हैं सुबह। वहाँ वो दृश्य ऐसा बताया जाता है संगत जी, जैसे अभी जैसे मॉनसून सीजन चल रहा है, जब बदल आ जाते हैं ना, क्लाउड्स में क्लाउड्स आ जाते हैं, जब बदल आते हैं, जब काले बादल आते हैं, तब एक अचानक ही बहुत एक डरावना सा सराउंडिंग बन जाती है, क्योंकि इतना अंधेरा हो जाता है, भले वो दिन के 12 ही क्यों ना बजे हों। तो इतना अंधेरा जैसे बादल आ जाते हैं और एक ही साथ में आ जाते हैं ना, वैसे कहते हैं कि मुगलों की फौज भी वैसी थी। काले बादल की तरह वो आए, उनकी जो तलवारें थी वो वैसे लिशक रही थी जैसे जो बिजली कड़कड़ाती है ना, वैसे वो चमक रही थी। और वो जैसे ही आए, उन्होंने तुरंत ही इतना ज़ोर से उन्होंने हमला कर दिया कि जो पठान थे अमीनाबाद में, उनको कोई जगह ही ना मिली भागने की। और वो सब वहाँ पर एक एक करके कुछ कईयों ने भागने की कोशिश की, कई सफल हुए भागने में, कईयों को कैदी बना लिया गया, लेकिन जो बाकी जो थे उनका सफाया कर दिया गया। वहाँ पर उनको इतना कुचला गया, एक तरीके से देख ले जैसे गुरु महाराज ने वहाँ पर जो दृष्टांत बताया था वैसे ही हुआ कि जो खून की जो नदियाँ हैं वो अमीनाबाद की जहाँ भी देखो वो गलियों से खूनो खून हुआ पड़ा है। हर जगह जहाँ भी देखा जाए वहाँ लाशें हैं। वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं उनको बंदी बना के ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको कैद कर लिया जाता है। जो संत होते हैं गुरु महाराज के साथ वो भाग जाते हैं वहाँ पर, और गुरु महाराज वहीं के वहीं डटे रहते हैं। हर जगह जो लोग हैं वो हाय 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 कर रहे हैं। वो पूरा माहौल, हम वो जो डरावना माहौल देखें कि जो लड़कियां हैं जो इतने सुंदर वस्त्र पहन के कल विवाह में गई थी, उन सब के मुंह में खूनो खून हुए पड़े हैं। उनके जो बाल हैं वो काट दिए जाते हैं एक तरीके से, और उनको कैद कर लिया जाता है। और यही जो पूरा दृष्टांत जो गुरु महाराज ने वहाँ पर हमें गुरबाणी के थ्रू बताया था वही होता है। तो ये जब घटना घट रही होती है, वहाँ पर इतना जुल्म किया जाता है लोगों पे, तब एक जो मुग़ल सोल्जर है वो गुरु महाराज की तरफ भी आते हैं हमला करने के लिए, लेकिन गुरु महाराज का प्रताप देख के उनका जो मन है वो फिर जाता है। और वो वहाँ पर जो उन्होंने नौकर बनाए होते हैं उनको कहते हैं कि ये जो नानक है, मतलब ये जो सामने जो फ़कीर दिख रहे हैं और उनके साथ में जो एक दो जो उनके चेले हैं, उनको पंड पकड़ा दी जाए। पंड मीन्स संगत जी जो भी उन्होंने सामान लूटा होता है घरों से, उनको पूरा एक बड़ा सा एक बैग बना के उनको सिर पे लेके जाना। अभी संगत जी ये भी एक तरीके से देखा जाए तो गुलामी की निशानी है। तो हुआ क्या, देखा क्या जाता है कि जैसे ही भाई मर्दाना जी को एक घोड़ा दे दिया जाता है, ठीक है, भाई बालाजी का भी जिक्र आता है कि उनको सिर पे उनको रखने को दे दिया जाता है वो पूरा। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज के सिर पे वो रखने की कोशिश की जाती है, तो वो जो भंडार जो होता है ना, वो पूरा 1 फुट ऊपर उठ जाता है। इट्स विदाउट सपोर्ट, हवा में उड़ रहा है वो। तो ये जब लोग देखते हैं, वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर जेल में जहाँ पर लेके जाया जाता है गुरु महाराज और भाई मर्दाना जी को, तो लोग वहाँ पर देखते हैं, हैरान होते जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। भाई मर्दाना जी को वो घोड़ा दिया जाता है कि जो कभी संभलता नहीं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये घोड़े की लगाम छोड़ दो, ये खड़ा रहेगा। भाई मर्दाना जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने लगाम छोड़ दी ये भाग जाएगा। पीछे मुग़ल सोल्जर्स हैं जो घोड़े लेके खड़े हैं, आपको पता ही होगा कि जो फिर वो मारा जाता है डंडों से, तो वो कहते हैं कि वो पीछे खड़े मुझे मारेंगे। गुरु महाराज कहते हैं फिक्र मत कर। तो वहाँ पर भाई मर्दाना जी भी वो लगाम छोड़ देते हैं, घोड़ा भी आराम से जा रहा है, जो सिर पे जो उठाया है वो भी अपने आप बिना सपोर्ट के वो हो रहा है। तो जब ये दृश्य देखा जाता है, अमीनाबाद के जो लोग होते हैं ना संगत जी, उनको देख के पता चल जाता है कि ये कोई आम पुरख नहीं है। तो वहाँ पर मत्था टेकते जा रहे लोग, और यही चीज़ जो है वो जो बाबर है उसके पास पहुँचती है, और बाबर को चिंता सताने लग जाती है कि अगर ऐसे लोग हैं यहाँ पर
तो मैं यहाँ पर कब्जा ही ना करता, मैं यहाँ पर हमला ही ना करता, अगर ऐसे भगवान के प्यारे यहाँ पर रहते हैं तो फिर वहाँ आगे चल के उनको वहाँ पर जेल में ले जाया जाता है। अभी जेल का माहौल कैसा होता है कि कईयों को कैद किया हुआ है, कई जो स्त्री, जैसे हमने बताया था कि उनके जो बाल हैं वो काट दिए जाते हैं, शेव कर दिए जाते हैं एक गुलाम के तौर पे। संगत जी, ये एक गुलामी की निशानी थी पहले के ज़माने में कि जब केस काट दिए जाते थे, ठीक है। तो आज के दौर पे हम खुद स्लेव्स बनना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं उनके बाल काट दिए गए, और वहाँ पर जिनको फ्री रखा गया था, थोड़ा जिनको बांध के नहीं रखा था, वहाँ पर उनको चक्की पिसवाने के लिए बहुत भारी भारी जो चक्की हैं वो रखी हुई थी और उनको पीसने की सज़ा दी जाती थी। तो वहाँ पर गुरु महाराज जब पहुँचते हैं तो उनके सामने भी चक्की रखी जाती है, और होता क्या है कि जब वहाँ पर चक्की रखी जाती है तो वो चक्की अपने आप घूमना शुरू कर देती है। तो जो सोल्जर्स होते हैं वहाँ पर वो डर जाते हैं एक तरीके से। बाबर को बुलाया जाता है कि भाई हमने लगता है कि एक भगवान के प्यारे को हमने यहाँ पर बंद किया हुआ है। जब बाबर खुद वहाँ पर चल के आता है, देखता है अपनी आंखों से दृश्य, तो तब वो गुरु महाराज को बेनती करता है कि मत्था टेकता है गुरु महाराज को, और लेकिन टेस्ट करने के लिए गुरु महाराज को कहते हैं कि आप कोई करामात दिखाओ, क्योंकि एक तरीके से संगत जी इस्लाम में ऐसा होता है कि अगर कोई करामात करके दिखा दे तो उसको भगवान का इंसान माना जाता है एक तरीके से। गुरु महाराज मना कर देते कि किसी को लोग दिखावे के लिए कभी भी जो करामात करना कहर है वो चीज़। तो गुरु महाराज मना कर देते हैं, और वहाँ पर महाराज फिर वापस बाणी उचारते हैं। वहाँ पर गुरु महाराज फरमान करते गुरबाणी में कि जिन सिर सोहन पटियाँ मांगी पाए संदूर। ये जो पूरे जो शब्द है बहुत ही डिटेल में है संगत जी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। हमने बहुत कुछ डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी कि वो जो सुंदर स्त्रियां थी, जो बाल उन्होंने बहुत अच्छे से बनाए थे, ठीक है, उनके जो बाल हैं वो शेव कर दिए जाते हैं, और जो उनके जो गले हैं वहाँ पर जो धूल है वो लगा दी जाती है। जो पहले महल में रहते थे आज उनको वो महल तो क्या कोई रहने की जगह भी नसीब नहीं है। फिर आगे गुरु महाराज फरमान करते हैं कि जब वही लड़कियां जब विवाह करती हैं तो उनके बाजू में जो पति हैं वो होते हैं, उनको पालकी में लेके आया जाता है। उनके बाल इतने सुंदर होते हैं, इतना शाही माहौल होता है। संगत जी कई जगह पे हम देखते हैं मैरिजेस में जो कॉइन्स है वो भी फेंके जाते हैं। जो कॉइन्स फेंके जाते हैं इतनी जो शान और शौकत से उस स्त्री को लाया जाता है, लेकिन वही सेम वुमेन जो हैं आज के डे में उनके गले में फंदे ला के उनको गुलाम बनाया जा रहा है, ठीक है। और भी फिर गुरु महाराज आगे फरमान करते हैं कि जो काजी है, जो मुसलमान हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। जो हिंदू वीर हैं, जो सनातन वीर हैं, उनको अपने जो पाठ पूजा नहीं करने दिया जा रहा। फिर आगे चलते हुए कहते हैं कि जो प्रिंस थे उनको भी खाना नसीब नहीं हो रहा। ऐसा जब बाबर ने जब हमला किया है तो बाबर का दौर ही ऐसा है। तो गुरु महाराज ये गुरबाणी के थ्रू हमें ये जो पूरा जो दृष्टांत है वो बताते हैं, और जब गुरु महाराज ये जो बताते हैं तो बाबर वहाँ का खड़ा ही रह जाता है। वो कुछ कर ही नहीं पाता, वो एकदम स्टिल खड़ा हो जाता है। वो क्योंकि गुरु महाराज उनको एक तरीके से बता रहे होते हैं कि तुमने किया क्या है ये चीज़। फिर जो बाबर है वो गुरु महाराज को जो भांग है वो ऑफ़र किया जाता है, गुरु महाराज को ऑफ़र करते हैं। तो तब गुरु महाराज ये जो शब्द है वो उचारते हैं कि पाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत। गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जो उस भगवान का जो डर है ना वो मेरी भांग है। जब भांग है संगत जी हम नॉर्मली देखते हैं कि हमें अगर जो शरीर में अगर कुछ दुख रहा हो तो उससे दूर करने के लिए पिया जाता है या नशे करने के लिए पिया जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वही जो नशा है वो मैं किसका करता हूँ, उस परमात्मा के नाम का। तो और चाहत क्या है, जैसे हम पीते हैं ना नशे करने के लिए पीते हैं, जो एक अलग तरीके का एक हैप्पीनेस मिलती है, टेम्पररी हैप्पीनेस, उसके लिए पीते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं क्यों पी रहा हूँ उस भगवान का नाम, ताकि एक झलक उस प्यारे की मिल जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर संगत जी देखने वाली बात यह है कि एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं हम आपके सामने कि एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं। जैसे संगत जी जो भांग है, जो नशे हैं, जो टेम्पररी हैप्पीनेस है, ओके, हम कई जगह से जो है हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं हम सब। तो हम सब अपनी निजी जीवन में जाके देखें और एक तरीके से देखें कि हम खुश होने के लिए क्या करते हैं। वॉट डू यू डू फॉर हैप्पीनेस, वॉट डू यू डू फॉर एंटरटेनमेंट। अभी हमें हम सब एक चीज़ को रिलेट करेंगे, ठीक है, खासकर कोविड के बाद वाले टाइम से। जैसे हम पैन जी ने भी बात की, हमें फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि जब से कोविड शुरू हुआ है तब से वो जो एंग्जाइटी वो बढ़ गई। हुआ क्या है एक्चुअली में कि हम सब इंसान जो है एक आनंद के पीछे भागते हैं, ओके। सो वो जो आनंद है दैट इज़ आइदर कैन बी, इट कैन बी, मतलब मोस्टली जो माया के अधीन जो एंटरटेनमेंट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मूवीज़ देखना या कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करना, मूवीज़ देखना, टीवी देखना या गाने भी सुनना, ठीक है। तो वो जो छोटी छोटी जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि वो एक सेंस ऑफ टेम्पररी हैप्पीनेस आए। ऐसा कभी नहीं होता ना कि आपने आज गाना सुना एंड आप हमेशा के लिए खुश ही रह गए, उसके बाद दुख आया ही नहीं। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ है ना। मूवी का भी ऐसा होता है, जब तक आप मूवी देख रहे हो 2-2.5 घंटे आपके अच्छे जाएंगे, फिर आप थोड़ा चलो डिस्कशन भी कर लोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उसके बाद क्या है, फिर से वापस वो एक डाउनफॉल आता है, ठीक है। तो हमारा एक ग्राफ जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। लेकिन होता क्या है कि संगत जी, एक तो हम अकेले बैठते हैं, हम नाम जपते नहीं, हम उस परमात्मा की कथा नहीं सुनते, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मन है तो 99% चांस होता है कि वो नेगेटिव साइड पहले जाएगा, तो उसकी वजह से हम वापस उदास हो जाते हैं। तो हम हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो टेम्पररी जो खुशियाँ हैं हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा क्या है कि हम आए क्यों हैं यहाँ पर। महाराज वहाँ पर उस आनंद की बात करते हैं जो हमें हमेशा के लिए परमानेंटली रहेगी हमारे साथ। वो जब ब्लिस आता है तब आपको किसी चीज़ की सोची नहीं रहती, आप बस जुड़े रहते हो। आपको कोई हिला दे, आपको कोई मारे पीटे, कुछ भी नहीं होता उससे। आपका मन एक चित एक रहता है, आप पूरे लीन रहते हो उस परमात्मा के अंदर। वो जो आनंद की प्राप्ति जो है वो मिशन ऑफ लाइफ के तौर पे गुरबाणी के थ्रू गुरु महाराज ने हमें दी है। वो कब होगा? दैट इज़ द अल्टीमेट लेवल, जब हम उस परमात्मा के साथ हम जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब तक हम नहीं जुड़ते तब तक हम इसी में फंसे रहेंगे। कभी डिप्रेशन आएगा, कभी चलो 5-6 मिनट की खुशी भी आ गई, फिर वापस डिप्रेशन, फिर खुशी। एक तरीके से इंसान खपता रहता है पूरा दिन। एक टाइम पे ऐसा था कि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो जो डिप्रेशन की बातें हमने बहुत सारे सेशंस में की हैं ऑलरेडी। सो एम हमें वो रखना है कि हम उस परमानेंट ब्लिस की तरफ जाएं। परमानेंट ब्लिस आएगा कैसे? जो गुरु साहब ने जो मार्ग बख्शा है उस पे चल के। उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम हर सेशन में डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन जो मेन जो एसेंस निकलता है वो है नाम सिमरन करना और दूसरा है सेवा करनी। ये जो दो है वो दो मेन पिलर्स हैं जो हमें करना है। और हमें जो हम टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए या टाइम पास के लिए अगर हम कह लें, वो भी हमें इसी की तरफ डायरेक्ट करना है। क्योंकि जब हम टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं ना संगत जी, उसका प्रभाव रह ही जाता है हमारे दिमाग में। अगर आप गाने सुन रहे हो, ओके, आप कभी भी महसूस करना उस चीज़ को। अगर आप दुखी हो, ओके, आप दुखी हो, बहुत कोई आपको चीज़ सता गई, आप कोई ऐसी चीज़ घट गई आपके साथ, आप दुखी हो गए, ठीक है। आप सैड सॉन्ग सुनना उस समय, आपको पता लगेगा कि आप और अंदर आपका जो लेवल एक चलो 10 था तो वो गिर के 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा आप पे। तो हमारा मन इतना डेलिकेट है, हमारा मन इतना सूक्ष्म है कि उसको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना संगत जी,
वो इफ़ेक्ट करती है। अभी हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता, ठीक है, हमें हमें एक चीज़ है कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता। हम देखेंगे कि हम पाठ करने बैठे, ठीक है, हमने हमने बाणी पढ़नी शुरू की, अभी धीरे धीरे करके हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। भले हम 10 घंटे सोए हैं तो भी नींद आएगी। लेकिन उसी समय आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर आप उसी समय एट द सेम टाइम जब आपको नींद आ रही है, आप अपना मोबाइल चलाना, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, आपकी वो जो नींद है वो उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो खेल है, जो माया हमारे साथ खेलती है, वो होता क्या है संगत जी, कि जैसे रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, वैसे हमारी भी एक फ्रीक्वेंसी है। ओके, हम देखते हैं कि अगर 98.3 FM को अगर वो सिंग करना है वो फ्रीक्वेंसी को, तो वो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही हमें वो जो स्टेशन है वो सुनाई देगा, उसके बिना हमें वो स्टेशन सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो वैसी वो चीज़ होती है कि आज के दिन में हमारे जो जितने कर्म हमने कमाए हैं, इतने भयानक कर्म जो हमने कमाए हैं अभी की ज़िंदगी में भी और पिछली ज़िंदगी में भी, तो इतने जो कर्म हमने कमाए हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी मैच किससे होती है, गंद से ही होती है। हमारी जो बैड मूवीज़ है उसमें जल्दी ध्यान लग जाता है। जो बातें जो ड्रामा वाली होती हैं कि भाई वो तो ऐसा है, उसने ये कर दिया, उसके घर पे ये हो गया, उसकी घरवाली भाग गई, तो ये जो ऐसे ऐसे जो बातें हैं ना, वो जल्दी हमारे कान पकड़ती है, मतलब अच्छे से हम ज़्यादा ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे कथा शुरू हो जाती है, हमारा ध्यान नहीं लगता, 5 मिनट लगेगा, फिर बाद में फिर गायब। इसलिए मतलब हमारा अटेंशन स्पैन ही इतना है कि सोशल मीडिया ने भी अभी जो शॉर्ट्स है, जो रील्स है, वो 30 सेकेंड्स की निकाली है, एक तरीके से हमें दिखाने के लिए कि देखो आपका लेवल क्या पहुंच गया है, कि 30 सेकेंड्स भी आपका ध्यान नहीं लग रहा, ठीक है। तो वो हमारी हालत है आज की। जब हमारा जो मन है वो साफ होगा, जब धीरे धीरे करके हम नाम सिमरन करेंगे, जब धीरे धीरे करके हम सेवा करेंगे, गुरु महाराज के जो हुक्म है उसको मानेंगे। अभी संगत जी आप ऐसा पूछोगे कि भाई गुरु महाराज के हुक्म क्या है, बहुत सारे हैं। हम हर सेशन में कुछ ना कुछ डिटेल में विचारते हैं, ठीक है। आप सेशन अटेंड करो ताकि आपको डिफरेंट चीज़ें, जो तथ्य है एटलीस्ट, जो मेन चीज़ें हैं वो एटलीस्ट आपको पता चलें, वो धीरे धीरे आपको पता चलेंगी कि हुक्म क्या है और कैसे फॉलो करने हैं। लेकिन उस हुक्म को फॉलो करके जब हमारे मन की मैल उतरेगी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, धीरे धीरे करके उस भगवान के नाम में जुड़ेंगी। तब क्या होगा कि आप जब गुरबाणी पढ़ोगे तब रस आएगा। इसी के बारे में जो भाई रणधीर सिंह जी एक बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं, वो कहते हैं कि जो स्टार्टिंग हम सब कहते हैं ना मन नहीं लगता, हमारे हर Q&A सेशन में एक क्वेश्चन ये होता ही है कि मन नहीं लगता, ठीक है। उसके बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे। हरमनप्रीत सिंह जी ने बहुत डिटेल में भी समझाया Q&A, हमारी कई वीडियोस निकलती हैं इस चीज़ पे कि ध्यान क्यों नहीं लगता। देयर माइट बी मल्टीपल रीजन, थाउजेंड्स ऑफ रीजंस, ठीक है। तो वही भाई रणधीर सिंह जी जब इसकी बात करते कि मन नहीं लगता और जब हम नाम जप रहे हैं, तो भाई रणधीर सिंह जी कहते हैं कि जब इनिशियल अवस्था हमारी होती है ना नाम सिमरन करने की, तो वो हमारे कर्मों की वजह से एक तरीके से जैसे एक शीशा होता है ना, शीशे में हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है। लेकिन वही शीशे के ऊपर अगर हम पूरा धूल मिट्टी लगा ले अच्छे से 5-6 लेयर, तो क्या हमें दिखेगा, हमारा फेस दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम भी परमात्मा की जोत है, लेकिन हमारे अंदर इतनी मैल जमी हुई है, जन्मों जन्मों की मैल जमी हुई है कि हमें वो एहसास हो ही नहीं पाता। एंड इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो इससे हमें पीछे नहीं हटना, हमें डिस्करेज नहीं होना। हमें करना क्या है कि भाई रणधीर सिंह जी कहते हैं कि जो स्टार्टिंग स्टेजेस होते हैं स्पिरिचुअल लेवल के, वो कैसे होते हैं, सिला लूनी चटनी। चटनी मीन्स लिकिंग पंजाबी में, जब हम कोई चीज़ को लिक करते हैं, ठीक है। तो सिला लूनी मतलब एक रॉक होता है ना, पत्थर होता है, उसको चाटना। आपको कोई टेस्ट आएगा? नहीं आता, ठीक है। तो वही जो भाई रणधीर सिंह जी कहते हैं कि जो स्टार्टिंग की जो अवस्था होती है ना, वो ऐसी होती है जैसे हम पत्थर को लिक कर रहे हैं, जैसे हम पत्थर को चाट रहे हैं, कोई रस नहीं आता अंदर, कोई मन नहीं लगता, हमारा मन वही भागता रहता है। लेकिन जब हम बार बार उस चीज़ पे बार बार हम वो हथौड़ा मारते हैं ना, तो वो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है
जब हमारा मन बैठना शुरू हो जाएगा और वो आनंद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी है, जैसे जो गुरु महाराज ने जो चीज़ें नहीं बोली उससे परहेज़ रखना, ज़्यादा से ज़्यादा कथा कीर्तन सुनना, ताकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो भगवान वाले राह पे वो मैच हो। ठीक है, अगर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई हम 20 मिनट जपजी साहब कर रहे हैं लेकिन पूरे दिन हम मूवीज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 20 मिनट्स हमारा ध्यान लगेगा। ठीक है, तो इनिशियल अवस्था जब आपको नहीं ध्यान लग रहा, डोंट वरी, वो एक लेवल ऐसा ही होता है कि हम जैसे पत्थर चाट रहे हैं। अगर नहीं हो रहा, आप डिस्करेज हो रहे हो, आप अंदर से अपने आप को बोलो कि हाँ चल कोई नहीं, अभी ये ऐसा ही है, चलो पत्थर चाटते हैं। ठीक है, आप हंसोगे, खिड़खिड़ाओगे और वापस शुरू हो जाओगे। ठीक है, ये हम जो ज्ञान दे रहे हैं गुरु महाराज की कृपा से, या गुरु महाराज ने जो इंसानियत को बख्शी है, वो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम डोलते हैं ना, जब हम लो फील करते हैं, यही चीज़ें हमें बार बार इंस्पायर करती हैं, एक ट्रिगर देती हैं कि हम वो नाम वापस जपें। तो जब भी मन नहीं लगता, हमारे मन को समझाओ कोई ना, चल पत्थर चाटते हैं, अब वापस शुरू हो जाओ, वापस नाम जपना शुरू हो जाओ, जपजी साहब करना शुरू हो जाओ, मूल मंत्र करना शुरू हो जाओ, नित्यनेम ज़रूर करो। ठीक है, अमृत वेला ज़रूर सांभो। तो धीरे धीरे करके फिर वो रस आना शुरू होता है। जब वो रस आना शुरू हो गया, फिर तो आनंद ही आनंद है। भगत कबीर जी को इतना रस आता था नाम से, वो इतना लिव जुड़ गई थी उनकी, कि गुरबाणी में ही उनका जिक्र आता है कि जैसे वो सुई धागा होता है ना, हम डालते हैं अंदर, जो धागा होता है वो सुई के अंदर डालते हैं ना, वो कहते हैं उसमें ध्यान लगता है, हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है उसको डालने के लिए। तो उनका काम ही वो था भगत कबीर जी का। वो कहते हैं अभी इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि अभी ये डालने का भी मन नहीं करता। लगता है कि ये जो उतना मिली सेकेंड के लिए भी मेरा ध्यान लग रहा है ना, वो भगवान से मेरा ध्यान टूट रहा है, वो भी अब सहा नहीं जा रहा मेरे से। एक ऐसी अवस्था भी होती है। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है। एक दिन में नहीं आएगी, साल भी लग सकते हैं, जन्म भी लग सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज को हमने जैसे पिछली बारी देखा था कि मूला खत्री गुरु नानक देव जी पातशाह के समय मिले थे, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने उनको मुक्त किया था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आप एक बार शरण आ जाओ गुरु महाराज के, एक बार आ गए, आपका ये जन्म है कि आगे कुछ भी बन रहे हो, गुरु महाराज आपका ध्यान ज़रूर रखेंगे। ठीक है, तो यह हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा एम क्या होना चाहिए, कि हमें उस परमानेंट ब्लिस की तरफ जाना है। बाकी जो एंटरटेनमेंट है कम करने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि वो उसका इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा ज़ीरो ही कर दो, क्योंकि वो फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा आपके लिए एक ही गो में करना। जैसे जिम में हम पहले 5 किलो उठाते हैं, फिर 10 किलो उठाते हैं, ऐसे धीरे धीरे वेट्स बढ़ाते हैं, राइट? वैसे ही धीरे धीरे करके जो टाइम है वो कथा की तरफ बढ़ाओ, वो कीर्तन की तरफ बढ़ाओ, ताकि जो फिजूल का जो समा है वो ना जाए। सो आगे बढ़ते हुए हम साखी की एंड में आके हम समाप्ति करते हैं सेशन की, कि गुरु महाराज को बाबर जो है वो बेनती करते हैं राज के लिए कि मुझे राज की बख्शिश करो, मुझे राज बख्शो। तो संगत जी, हम देखते हैं कि गुरु महाराज फ़कीर के भेस में है। हम जब ऐसे जब देखते हैं ना, हमारा इमेजिनेशन ऐसा है, क्योंकि नॉर्मली फ़ोटोज़ हम वैसे ही देखते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि ये गुरु महाराज कहाँ से रूल कर रहे होंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि जितने भी राज हो रहे हैं दुनिया में, गुरु नानक देव जी की कृपा से ही हो रही। अगर महाराज की जिस दिन कृपा हट गई, उस दिन एक ही दिन में वो राज पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम आज देखते हैं कि हाँ भाई, ये फलाना जो कंट्री है वो सुपर पावर है, ये इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। संगत जी, ब्रिटिश जो राज था वो एक तरीके से कहा जाता है कि सूरज उगता ब्रिटिश राज से था और ढलता ब्रिटिश राज से था। आज ब्रिटिश राज कहाँ है? नो वन नोस। मुगल राज आपको पता है कितना बड़ा था। ठीक है, तो वो हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि असली जो राजा है वो कौन है, असली पातशाह कौन है। ठीक है, तो गुरु महाराज को बेनती करते कि महाराज राज की बख्शिश करो। गुरु महाराज उनको, बाबर को राज की दात बख्शते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या है? जब तक जो भी डिफरेंट प्रकार के जो लोग हैं उनको न्याय मिलेगा, जब तक न्याय मिलेगा,
जब तक धर्म का राज होगा, जब तक राइटियसनेस का राज होगा, तुम्हारा भी राज होगा। जिस दिन तुमने जुल्म करना शुरू कर दिया, महाराज ने उनको कहा कि सिर दे के भी राज ले लेंगे। ठीक है, तो उस समय जो है गुरु महाराज ने उपदेश किया और महाराज ने कहा कि जितने भी बंदी बांधे हुए तुमने, जितने भी तुमने लूट माच मचाई है, ये सब उनको वापस घर भेज दो और वापस जो सामान है जिनको भी बिलोंग करते हैं उनको वापस दे दो। तो यही चीज़ जो गुरु महाराज के वचन हैं वो कैसे सच होते हैं सिख इतिहास में, वो हम देखते हैं कि हुमायूं, जो बाबर अपने के लिए ही राज नहीं मांगता, अपने परिवार के लिए भी राज मांगता है। तो गुरु महाराज वही कंडीशन लगाते हैं कि जब तक धर्म रहेगा तब तक राज रहेगा। जिस दिन न्याय खत्म हो गया, जिस दिन जस्टिस खत्म हो गया, उस समय तुम्हारा राज हिल जाएगा। तो वही हुआ कि हुमायूं गुरु अंगद देव जी की शरण आते हैं। अकबर हम देखते हैं कि गुरु अमरदास जी के समय जो लंगर में बैठते हैं और गुरु अमरदास जी के दर्शन करते हैं। जहांगीर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गुरु अर्जन देव जी पातशाह के शहीदी के लिए, और जो 6वें गुरु हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उनके साथ जंगें भी होती हैं जहांगीर की। और फिर जो 7वें गुरु हैं गुरु हरराय साहिब जी, वो दारा शिखों, जो हम डिटेल में नहीं जाएंगे हिस्ट्री में, वो जहांगीर के जो पुत्र होते हैं दारा शिखों, उनको ट्रीट करते हैं, इवन दो कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, जो गुरु अर्जन देव जी पातशाह थे, उनको शहीद किया था उनके पिताजी ने। गुरु महाराज निर्वैर रहते हैं, लेकिन जब जुल्म होना शुरू होता है, जब वो पीक पे पहुंचता है, जब हम देखते हैं इतिहास में कि जब जनेऊ उतारे जाते हैं, जब इतना जुल्म होता है, जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास पहुंचते हैं, जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो हिंद की चद्दर बन के जब शहीद होते हैं, जैसे ही गुरु महाराज का जो लहू है वो जैसे ही ज़मीन पे गिरता है, तब से जो मुगलों की जो फाउंडेशन है वो हिल जाती है। हम देखेंगे आगे कि जैसे गुरु महाराज की शहीदी होती है आगे गुरु तेग बहादुर जी महाराज की, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के बाद थोड़ा ही समय तक जब मुगलों का राज रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो नींव हिल चुकी थी। तो गुरु महाराज ने जो वचन किए थे गुरु नानक देव जी पातशाह ने कि अगर न्याय का राज नहीं रहेगा, सिर दे के भी जो है राज ले लिया जाएगा। तो वही चीज़ हुई, और वही चीज़ संगत जी आज भी गुरु नानक देव जी पातशाह जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में और गुरु पंथ खालसा के रूप में ये करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी कोई भी आपदा आती है कहीं भी, जब एमरजेंसी लगी थी 1970s में, 1% पॉपुलेशन सिखों की, लेकिन जब प्रोटेस्ट हुए थे तो 37% योगदान सिखों का था। ब्रिटिश राज में जब शहीदियाँ देने की बात आई, तब मेजॉरिटी जो शहीदियाँ दी थी वो सिखों ने दी थी। तो आज के दिन में भी जब नादरशाही फरमान आते हैं, नादरशाही लॉज आते हैं, तो उसके समय भी जो मत्था लगाया जाता है वो गुरु महाराज का जो पंथ है सबसे आगे खड़ा होता है। भले फिर उनको आतंकवादी कह दिया जाता है, फिर जो प्रोपेगेंडा नरेटिव्स जो चलाए जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब किसी के साथ भी खड़े रहने की बात आती है, जब भी धर्म पे बात आती है, तो वहाँ पर जो गुरु महाराज का जो पंथ है, जो साजा है गुरु महाराज ने, वो सबसे आगे खड़ा होता है। तो गुरु महाराज की जो वचन है, ऐसा नहीं कि गुरु महाराज ने तब कह दिया और आज वो लागू नहीं होता, वो आज भी, कल भी लागू होता था, आज भी लागू होता है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक लागू होगी। आखिर में यही वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रोरी साहिब, जहाँ पर गुरु महाराज भाई लालो जी के यहाँ रुके थे कुछ दिन के लिए। और यहाँ पर जो आउटस्कर्ट्स में अहमदाबाद के कुछ जो छोटे छोटे पत्थर थे, वहाँ पर उनके ऊपर गुरु महाराज ने विश्राम किया था। तो वो जो गुरुद्वारा साहिब है वो रोरी साहिब लहंदा पंजाब में है, विच मीन्स वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। और दूसरा जो गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा चक्की साहिब, ये वही पावन पवित्र धरती है जहाँ पर वो जो मैंने जो चक्की की जो घटना सुनाई थी, जहाँ पर चक्की अपने आप घूमनी शुरू हो जाती है, तो वो वाला उस जगह पे जो गुरुद्वारा चक्की साहिब स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। इतनी बेनतियाँ से हम इतनी बेनतियाँ प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।